वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लर्निंग डिसएबिलिटीज़ एंड मैथमेटिक्स। लर्निंग डिसएबिलिटीज़ का मतलब हो गया है अधिगमन अक्षमताएं, यानी कि बच्चे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मैथमेटिक्स को सीख नहीं पा रहा है। तो पहला जो चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा मैथमेटिक्स सीख नहीं पाता है वो है हम लोगों के पास क्या, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है। रीडिंग डिफ़िकल्टी, इसमें बच्चा जो है ना, जो भी उसको पैराग्राफ दिया गया है उसको वो सही से नहीं पढ़ पाता है। अब सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसका रीज़न क्या है, तो हमने देखा कि इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ेगा तो वो क्या करता है, अपनी आँखों का यूज़ करता है। आँखें क्या करती हैं कि जो भी चीज़ें उसने देखी उन सिग्नल्स को वो क्या करती है, ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है। ब्रेन फिर क्या करता है, जो सिग्नल्स आएंगे उनको वो इंटरप्रेट करता है, यानी कि वो चेंज करता है, फिर वापस वो सिग्नल्स भेजता है, फिर बच्चा उस चीज़ को वो रीड आउट करता है। अब ये सारा प्रोसेस होता है रीडिंग का। अब हमें पता है कि डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया में क्या है, रीडिंग डिफ़िकल्टी है। अब रीडिंग डिफ़िकल्टी, अब टीचर को पता है कि बच्चे की जो आँखें हैं वो क्या हैं, बिल्कुल प्रॉपर हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है, वो अच्छे से देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ब्रेन है, ब्रेन क्या कर रहा है कि चीज़ों को सही से प्रोसेस नहीं कर रहा है। सही से प्रोसेस करने का मतलब क्या हो गया है कि आँखों ने जो भी सिग्नल ब्रेन के पास भेजे हैं, ब्रेन उस चीज़ को सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा चीज़ों को गलत 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 क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है। अब वो देख तो सही रहा है लेकिन ब्रेन ने सिग्नल्स क्या कर दिए हैं, सही से प्रोसेस नहीं किए हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी क्या करेगा, चीज़ों को गलत ही समझेगा और गलत ही वो क्या करेगा, बोलेगा। इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया है कि जहाँ पर आँखों ने सिग्नल ब्रेन के पास भेजे और ब्रेन ने उनको सही से प्रोसेस नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग वर्ड है, ये प्रोसेसिंग वर्ड ही हमारा रिलेट करता है कि हाउ ब्रेन वर्क्स, कि ब्रेन कैसे काम करता है। अब हमें पता है कि ब्रेन तो सही से काम नहीं कर रहा है। अब जब सही से काम नहीं करेगा तो बच्चा सही से नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन सही से पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्पेशल ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ये जो चीज़ होती है इसको क्या करता है, ब्रेन ख़राब कर देता है। अब स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि बच्चा जो भी चीज़ों को देख रहा है उसकी ओरिएंटेशन को ब्रेन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब अगर इसका हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमने एग्ज़ाम्पल ये लिखा कि सपोज़ करो बच्चों ने डिजिट 6 को देखा। एक डिजिट है जो क्या है, 6। अब आँखों ने तो सही देखा, इसके सिग्नल को आँखों ने किसे भेजा, ब्रेन को भेजा। लेकिन ब्रेन क्या कर रहा है, सही से प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। सही से प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, स्पेशल ओरिएंटेशन को ख़राब करेगा। स्पेशल ओरिएंटेशन ख़राब हो जाएगी तो बच्चे को जो ये 6 है ये क्या दिखेगा, बच्चे को 6 9 दिख रहा है। अब 9 दिख रहा है तो वो क्या करेगा, गलत रीड करेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बच्चा जो है कैलकुलेशन करना तो जानता है लेकिन वो आंसर क्या करेगा, गलत निकालेगा। क्यों निकालेगा, जैसे उसको एडिशन करना है किन्हीं दो डिजिट का। अब स्पेशल ओरिएंटेशन क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको दिखेगा क्या, ये पॉजिटिव ना दिख के इसको ये मल्टीप्लाई में दिख सकता है। इसके अलावा अगर उसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो उसे मल्टीप्लाई ना, ये साइन क्या दिख सकता है, फिर एडिशन का साइन दिख सकता है। इसके साथ साथ और जो तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को शेप्स को देखने में भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक शेप है ये, तो बच्चे को ये शेप क्या है, ये उसको इस तरह से दिखाई देगी।
अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और है कि बच्चा जो है, ऐसे जो बच्चे हैं उनको टाइम चेक करने में भी बहुत दिक्कत आती है। टाइम चेक करने में क्यों दिक्कत आएगी कि ये तो हो गई क्लॉक, ये हो गया इसका मिनट का जो हैंड है, और ये हो गया आवर का हैंड। तो अब इनकी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो बच्चा क्या करेगा, टाइम भी गलत ही देखेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा डिसलेक्सिया से क्या कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है। सेकंड जो उसको प्रॉब्लम रहती है, सेकंड प्रॉब्लम बच्चे को रहती है वो क्या है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है वो बच्चे की हैंडराइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। हैंडराइटिंग, अब हैंडराइटिंग डिसऑर्डर आएगा। हैंडराइटिंग डिसऑर्डर में क्या है कि बच्चा जब लिखेगा तो वो बहुत ही पुअर हैंडराइटिंग लिखता है, विच इज़ अनरीडेबल, जिसको कि पढ़ा नहीं जाता है। अब बच्चा क्या करता है, इसके साथ साथ अगर उसको हैंडराइटिंग डिसऑर्डर है तो हैंडराइटिंग डिसऑर्डर के साथ साथ बच्चा क्या हो जाता है, वो स्लो राइटर हो जाता है। वो लिखने की कोशिश करता है साफ साफ, जिसके चक्कर में वो क्या चीज़ों को बहुत ही आराम आराम से लिखता है, तो वो क्या हो जाता है, स्लो राइटर। अब डिसग्राफिया वाले बच्चे को और प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको किसी भी चीज़ की ड्राइंग बनाने में भी उसे दिक्कतें आती है। तो ये हो गया डिसग्राफिया। ऑर्डर है वो हम लोगों के पास क्या है, डिसकैलकुलिया। जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि इसमें एक वर्ड है कैलकुलिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू कैलकुलेशन। इसमें जो बच्चा होता है वो बेसिक अर्थमेटिक जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको भी बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, अब बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस क्या हो गई, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, यानी कि वो प्लस माइनस भी नहीं कर पा रहा है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, वो सिंपल डिवीज़न भी नहीं कर पा रहा है। अब अगर उसको बेसिक में अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी वो नहीं कर पा रहा है, तो इसी रीज़न से हम इसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल अर्थमेटिक डिसऑर्डर भी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल अर्थमेटिक डिसऑर्डर। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इसमें से बेसिकली 3 ही पढ़ते हैं। अब 3 में से जो शुरू की 2 हैं, एक तो डिसलेक्सिया और एक डिसग्राफिया, ये क्या है, ये किसी और सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिसकैलकुलिया है ये स्पेशली, ये पर्टिकुलरली सिर्फ मैथ में ही अराइज होती है। ठीक, अब इस डिसकैलकुलिया, ये जो डिसकैलकुलिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, ये टाइम के साथ हील भी हो सकती हैं जब बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, उसके साथ मेहनत की जाए। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखें, एग्ज़ाम्पल किसका ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट जो आइंस्टीन था, ये चाइल्डहुड में क्या था कि ये डिसकैलकुलिया से सफ़र थे ये, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये जाके बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट बने, नोबेल प्राइज़ इनको मिला। अब इनको प्रॉब्लम देखो कैसी थी, कितनी माइन्यूट सी प्रॉब्लम हमको वो लगती है लेकिन है नहीं। ये जो है जब अपनी बस में सफ़र करते थे, बस से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तो टिकट वाले से कितने पैसे लेने हैं उसका भी हिसाब नहीं लगा पाते थे ये। ठीक है, तो हमारे पास 3 हमने पढ़ी हैं, 3 से ज़्यादा होती हैं। स्टार्टिंग की जो 2 हैं ये किसी और सब्जेक्ट में भी हो सकती हैं, लेकिन जो तीसरी वाली है ये स्पेशली मैथ से ही रिलेटेड होती है।